गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में कभी मत जाना, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन लोग इसे सिर्फ एक पुरानी मान्यता समझकर अनदेखा कर देते थे। रमेश बामण, गांव का एक नौजवान लड़का जो पढ़ाई के लिए शहर से गांव आया था। रमेश बहुत हिम्मती था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव में अमावस्या की रात को बिजली चली गई और रमेश की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दवाई की जरूरत थी, लेकिन वह दवाई सिर्फ गांव के बाहर की झोपड़ी में रखी थी, उसी पीपल के पेड़ के पास। सब डर के मारे नहीं गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं जाकर दवाई लेकर आता हूं। रात के लगभग 12 बजे रमेश टॉर्च लेकर निकला। जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी बैटरी खत्म हो चुकी थी। फिर अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रमेश पहले तो डर गया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि यह कोई जानवर या हवा का असर होगा। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत बैठी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रमेश ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें लाल। औरत जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। रमेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। अचानक उस औरत ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा पेड़ है, तू यहां क्यों आया? रमेश जोर से चिल्लाया और भागकर गांव की तरफ दौड़ा। किसी तरह उसने दरवाजा खटखटाया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब होश आया तो रमेश बहुत बीमार हो चुका था। उसने सबको बताया कि वह औरत कौन थी। गांव के लोगों ने कहा कि कई साल पहले वहां एक औरत ने आत्महत्या की थी और तभी से उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होती हैं। उस दिन के बाद रमेश कभी उस रास्ते से नहीं गया और गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना दिया।